उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन और मैं इस समय हूँ मियाँ गांव में, जो भेड़ गांव पड़ता है उस क्षेत्र में हूँ। यहाँ जो क्षेत्र है वो है नैनीडांडा ब्लॉक का और यहाँ पे लगातार डर का साये में यहाँ पे लोग जी रहे हैं और लगातार यहाँ पे आतंक का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे बाघ का यहाँ पे आतंक है। कल जो खबर आपको मिली होगी, 2 बकरे एक हमारे ग्रामीण जो थे उनके 2 बकरियों को मार दिया गया है और उससे पहले 4 बकरियां पहले मार चुका है। आप समझ सकते हो 6 बकरे इस समय तक उस ग्रामीण के मारे गए हैं। ये आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या बीत रही होगी उन पे, क्योंकि कम से कम 50-60 हज़ार की बकरियां वो रही होंगी। काफ़ी बड़ी बकरियां थी। तो लोग यहाँ पे स्वरोजगार करें तो कैसे करें। मैं उसी घर में हूँ और यहाँ पे बात करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये घर है उनका, मैं आपको दिखा दूँ। ये उनका घर है यहाँ पे और यहाँ पे उनके पोते भी रहते हैं। आप समझ सकते हो आप, जो घटना हुई थी कल इस जगह से हुई थी। यहाँ पे सामने बकरियाँ चल रही थी शाम के टाइम पे, 5 बजे के आसपास यहाँ पे बकरियाँ थी और ये सामने घर है। अब इतने नज़दीक से उसने यहाँ पे एक बकरी को उठा के ले गया। अब ये समझ सकते हो आप। और उससे पहले भी यहाँ पे 1 घंटे पहले भी यहाँ पे एक बकरी उनको पहले भी निवाला बना दिया था और ये उनका घर है। अब आप आकलन कर सकते हो कि पहाड़ों में कैसे करके लोग बाहर रहें और यहाँ पे कैसे करके वो अपना जीवन यापन करें। क्या लगता है आपको कि पहाड़ों में रहने लायक है आप या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है, और विभाग की टीम को भी सूचित कर दिया गया था। उन्होंने सुबह से हमारे जो दाजी हैं गबर सिंह नेगी जी, उनके द्वारा यहाँ पे देखा गया था। 2-3 जो लोग गांव के लोग थे उन्होंने देखा, यहाँ पे सर्च किया। उसके बाद उनको एक बकरी मिल चुकी है, एक बकरी पुरानी वाली, उसका यहाँ पे कुछ अस्थियाँ मिली उसकी। और ये सामने पूरा जंगल आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर एक घर भी है। आगे सिमली मल्ली गांव है वहाँ पे। और यहाँ से उनके बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पोते हैं जो जाते हैं, उनके लिए भी स्थिति यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। उनका सीधे से ये कहना है कि अगर आपको यहाँ पे जंगली जानवर पालने हैं तो आप हमें कहीं और जगह विस्थापित कर दीजिए, ऐसे जंगली जानवरों के हवाले मत कीजिए। क्योंकि इसी गांव में एक घटना आपने पहले भी देखा होगा, जो ताऊ जी थे रणबीर सिंह नेगी जी, जिनको बाघ ने अपना निवाला बना दिया था। इसी गांव की बात कर रहा हूं मैं। और उसी गांव में आज बकरियां जो हैं, 6 बकरियां इन 1 महीने के अंदर उन्हें 6 बकरियां मार चुका है। और जो दूसरा गांव, जो हमारा जो पल्लीछाल वाले, जो कुछ गांव पल्लीछाल भी है, जो घर हैं, वहाँ पे भी कम से कम 6 से 7 बकरियां मार चुका है उनके। तो ये स्थिति है। बात करेंगे यहाँ पे गबर सिंह दाजी जी से। दाजी, आपके तो बकरी जो मारे हैं, कदा बकरा मारे ले अब तक? 6 मारे ली। 6 मारे ली। और विभाग तुम्हें फोन कर क्या कारूल फोटो खींचे ली जा रही हो। अच्छा, उल क्या ढूंढा भी छो और बकरा ढूंढा छो? ना हो नहीं ढूंढा, जो हमारा ढूंढे हुई फोटो खींच बस वही खींचा हुए थे ऐसे चल भी चलिए सीधा वो मड़ी क्यों बोल कुछ मिलने से वो कुछ नहीं पता है। बाल कोशिश करेंगे कि। अच्छा, हाँ। कदा मतलब कदा हजार नुकसान हो गया अभी तक? आप वो हिसाब से तो 60-70 हजार नुकसान हो गया। नुकसान हो। 6 बकरा मार लिया अब तक? हाँ। बकरा भी का बड़ा अच्छा है? बड़ा बकरा चाहे 10 फुट मिल जाए रेजू था। एक तो पर से गज मिल जाए 12,000 में। अच्छा, वे थे बिल्ली गया? हाँ वे थे ली गया मटी। 2 बकरा कान की कदा कब की 2 बकरा तुम माने? 2 बकरा 2 बज खाए और एक 5 बज खाए। एक 5 बजे खा लिया। हाँ। आप लगातार स्वरोजगार करना चाहिए पहाड़ में, और फिर भी स्थिति हो जाए। क्या आप आगे क्या विचार? क्या कुछ नहीं छोड़ खेता भी नहीं कारण से भाई कुछ इंतजाम करो। बोलो बाग कर लेते हमने बागों की करे इंतजाम नहीं देना इंतजाम। तो उनका सीधे ये कहना है कि अगर आप इन बाघों को अपनी जगह रखरखाव नहीं कर सकते हो, इन ऐसे छोड़ते हो, तो सीधा इनका ये कहना है कि आप हमें कहीं विस्थापित कर दीजिए। और ये झुंझुना जो आप पकड़ाते हो 2,000-2,500 रुपये का पर बकरे के हिसाब से, ये अपने पास रखिए। आप ही के लिए मुबारक हो, क्योंकि हमारा जो 12,000-15,000 का जो बकरा गया है, उसके बिहार पे ये झुंझुना पकड़ाना हमें बंद करें और हमारे साथ मजाक करना बंद करें आप। जंगलात की टीम यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन जंगलात टीम ने भी इन जो ग्रामीण ने जो बकरे को ढूंढा था उसी की फोटो खींच के वो ले गए। बाकी उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चला यहाँ पे, कोई देखा नहीं यहाँ पे कि आसपास कहीं हो सकता छिपा हो, कोई जानवर छिपा हो या
गुलदार हो या बाग हो, छिपा हो, उसका भी इन्होंने कुछ अभी देखा नहीं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग कैसे, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है इन क्षेत्र में। आप समझ सकते हो। देखियो साथियों कि यहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग लोग रह चुके हैं इन पहाड़ों में। लगभग जो जवानी, हमारी पहाड़ की जवानी, वो जा चुकी, पलायन कर चुकी इन क्षेत्रों से शुरू अपने रोजगार के लिए। जो हैं बचे कुचे वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपना स्वरोजगार, अपना घर बार चला रहे हैं। लेकिन इन स्थिति में वो भी अब मजबूर और हताश होकर बैठे हुए हैं। और स्थिति किस कदर बिगड़ रही है ये आप समझ सकते हैं इन पहाड़ों में। सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल स्थिति किस कदर बिगड़ रही है ये आप समझ सकते हो। एक हताश हो के, अब बुजुर्ग, एक समय था जब हम लोग पहाड़ों में खेती किया करते थे। आज एक समय वो है जब हम लोग अपनी जान की भीख सरकार से मांग रहे हैं कि आप समझ सकते हो कि अपनी जान की रक्षा के लिए इसी गांव में, वही तो लेकिन अब यही होता है। होता क्या है सब साथियों, जब ये चीज घटना होती रहती है, जब ये घटना होती है तो आदमी हताश हो जाता है। और ये आंसू अब मुझे लगता है कोई नहीं देखेगा, मुझे लग रहा है इन पहाड़ों में, क्योंकि ये पहाड़ों में सरकार हो या प्रशासन हो, सब सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। और स्थिति किस प्रकार से यहाँ पे खराब होती जा रही है ये आप समझ सकते हो। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी, ये जो जंगलात की टीम जो पहुंची थी, ये जो लोग पहुंचे थे, ये भी संहिता पे जो लोग थे उनको भेजा गया, उन्होंने भी इसकी फोटो खींच के वो चले गए। अब वहां से वो जो प्रक्रिया होगी, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो चीज़ करेंगे, और जो भी होगा इनका मुआवजा 2000-2500 रुपये मुझे लगता है वो मिलेगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे पहाड़ों में अगर आपको कहीं पे, अगर कहीं आपका बकरा मार दिया जाता है, उसके बाद अगर वो मिलता नहीं है तो कोई मुआवजा नहीं है। अगर मिल जाता है तो उसके बाद 2-2500 रुपये का छुनछुना आपको पकड़ा देंगे लोग। तो ये स्थिति इन पहाड़ों में। आपका क्या कहना है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा साथियों। आ जाओ। हम ये नहीं ना, चलो आ जाओ। बाप रे, झाड़ी का है खतरनाक है। हाँ वही तो। स्कूल का रास्ता है, इस जगह से बच्चे आते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में भालू दिखाई दे रहा है। उसका ये जो फल होता है, म्यूलू बोलते हैं हमारे तरह इसको, म्यूलू का फल इनको खाने के लिए पहुंचता है। आ जाए, छोड़ देना। साथियों इस रास्ते उनके बच्चे आते हैं स्कूल से। अब लगा सकते हैं क्या रास्ता है, मुझे भी जाने में डर लग रहा है। यहाँ पे ये देखिए, इस रास्ते इनके बच्चे आते हैं। जंगल देखिए, ये हालत है। ये देखिए, ये नीचे रास्ते से आया मैं, नीचे पता नहीं चल रहा आपको रास्ता होगा इधर। तो साथियों मैं इस समय उसी जगह पे हूँ जहाँ पे घटना हुई है, जहाँ पे बकरी को उठा के ले आया। चलो दादा यहाँ से निकलो टाइम से, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ सही नहीं है रहना। क्योंकि आप समझ रहे हो झाड़ कितना है यहाँ पे रहना सही नहीं है। एक डंडा क्या बिगाड़ लाएगा उस टाइगर का, क्योंकि अपने उसके लिए, शिकार के लिए वो फिर पहुँचता है
और पहुँचेगा ज़रूर, क्योंकि उसने वहाँ पे रखा हुआ है, सही जगह पे रखा उसने, वहाँ पे पानी है वहीं पे हैं। चले यार वक्त नहीं जाओ, चलो। ये आप समझ सकते हो साथियों क्या स्थिति है इन पहाड़ों की। मेरा रास्ता माँ जान दे तो वो है। एक बात कहना चाहता हूँ, हम शुरू से कहते आए हैं कि उत्तराखंड के अंदर 1962 से भूमि बंदोबस्ती ना होना, उत्तराखंड में बिखरी खेती को एक ना करना, जिस तरह से हिमाचल में परमार ने किया था। हमारे यहाँ नीतियाँ नहीं बनी हैं, हमारे यहाँ आज तक अपना भूमि कानून नहीं है। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश भू अधिनियम 1950 चल रहा है, हमारे यहाँ नीतियाँ नहीं हैं। उत्तराखंड बनने के बाद प्लान आयोग बना, कमेटियाँ बनी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम नेताओं को जिताते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नेता हमारे लिए करेगा, ग्राम प्रधान हमारे लिए करेगा, लेकिन हो क्या रहा है? हमारे यहाँ लॉबी चलती है, कुछ भाजपा की और कुछ कांग्रेस की, और हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं। और उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके साथ जो काम करते हैं, या गांव में छोटा मोटा उनका नेता भी है, तो हम सोचते हैं शायद यही हमारे लिए है। हमें याद रखना चाहिए कि जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, लेकिन हमारे लिए नीतियाँ नहीं बनी। सबसे बड़ी चीज़ ये प्लान आयोग बनना है या जो भी बन रहा है, उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? आज तक हमने कभी आवाज़ उठाई? हमारी खेती बंजर होती चली गई, हमें रोज़गार नहीं मिला, हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हम वोट देते चले गए। उसके बाद हम शहरों में रह के एक समाज कार्यकर्ता बनते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि पितरों की जो ज़मीन, किस तरह से उस ज़मीन को उन्होंने पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर खेत बनाए होंगे, उन खेतों को हमारे लिए क्या होगा कि हमारे आने वाली जनरेशन इसमें काम करेगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको छोड़ते चले गए। हम सोचते हैं कि हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? ज़मीनी हकीकत देखें। अब ये शख्स हमारे 70 साल के हैं, जिनकी एक टाइम में 50 साल भगरी हवा करती थी, रोजगार था। हमारे 2 ही रोजगार थे, खेती और जानवर, बकरी पालन कहें या पशुपालन कहें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारी वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती चली आ रही है, क्योंकि चकबंदी नहीं हुई, खेती बिखरी है, हम उसे कर नहीं सकते। और आज हम लोग, हमारा पूरा पौड़ी की अगर हम बात करें, नींद नडा की या रेखड़ी खाल की या सेट जो लगा हुआ है, बिल्कुल प्लान की मारते हैं। मैं अपने सभी उत्तराखंड वासियों से एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने नेताओं को ये पूछें कि जिस लिए आप नेता चुने गए हो, क्या आपने हमारे यहाँ विकास किया है? क्या आपने हमारी खेती को आबाद किया है? क्या आपने हमारे यहाँ पे रोजगार दिया है? जब तक आप इस तरह के सवाल नहीं करेंगे, इस तरह की अपनी मांगों को नहीं रखेंगे, कुछ नहीं होने वाला। वोट के टाइम पे आप दारू पीजिए, वोट के टाइम पे आप पैसे लीजिए, वो माफिया वहाँ पे पैसा देगा। लेकिन आप हमें ये देखिए कि हमारे उत्तराखंड में लगातार पलायन का रेशो बढ़ता जा रहा है, और बाहर के लोग वहाँ पे आके रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं हो जाती है, पर हमारे लिए नहीं होती हैं। क्यों? हमें एक होना पड़ेगा। हम वोट किसी को भी दें, हम भाजपा को माने, कांग्रेस को माने, लेकिन गांव के विकास के मामले में, गांव में अगर हमें रोजगार चाहिए, गांव में अगर हमें बसना है, तो हमें एक होना पड़ेगा। वहाँ अगर हम एक नहीं हो सकते, तो भाजपा कांग्रेस करते रहिए। आने वाले टाइम में हमारी दुखों की जमीनें जंगलों में चली जाएगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि भू अधिनियम हमारा है नहीं, चकबंदी हमारे यहाँ हो नहीं रही है, नेताओं को पता नहीं क्या करना है, लेकिन रोडों का जाल बिछता जा रहा है। आप ये बता दीजिए, एक रोड बता दीजिए जो हमें दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर और देहरादून जैसे शहर से गांव की ओर ले जाती हो। सारी सड़कें वही बन रही हैं जो वहाँ से शहरों को आती है। हमारे यहाँ बागवानी से हम अच्छा इनकम कर सकते थे, हम सामूहिक खेती कर सकते थे, लेकिन बगीचा जैसे लोग आके यहाँ पर उस बागवानी के नाम पर करोड़ों रुपये हड़प जाते हैं, हमारा पैसा चला जाता है, लेकिन हमारा विकास नहीं होता। आज हम ये कहेंगे कि हम शहरों में रह के आवाज़ उठा रहे हैं, अरे उठा तो रहे कम से कम, लेकिन नेता क्या कर रहे हैं? नेताओं के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? नेताओं के जो कहते हैं कि हम भाजपा वाले हैं, हम कांग्रेस वाले, वो क्या कर रहे हैं? वो तो जवाब दें। वो ये कहें कि हम शहरों में रह, अरे हमारी मजबूरियाँ थी, हम शहरों में आए, नहीं तो और स्टेटों में इतना प्लान नहीं है जितना हमारे यहाँ हुआ है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी खेती है, हमारे यहाँ जंगल है, हमारा पानी है, सब कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन चकबंदी नहीं है, बिखरी हुई खेती है, हमारे यहाँ पे चिकित्सा सुविधा नहीं है, हमारे शिक्षा सुविधा नहीं है। अगर हमारे यहाँ रोजगार हो तो रिवर्स प्लान हो, तो हम अगर पॉपुलेशन हो तो सरकारों को तो हम पकड़ सकते हैं, अरे भाई हमारे पानी लाइए, बिजली लाइए, शिक्षा दीजिए। लेकिन सरकारें चाहती हैं कि धीरे धीरे जाए और माफिया के हाथों में आ जाए। अभी भी सचेत हो जाइए, दादा परदादा की ज़मीन को बचाना है तो आप एक छोटी सी बाइक लेते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप मकान लेते हैं, उस पर शहर के अंदर कुछ खरोच आ जाए, कोई बाइक पे कुछ कर दे तो आप उससे लड़ पड़ते हो। लेकिन सोचिए, जिस दादा परदादा ने उन खेतों को बनाया होगा, दिन रात सब्बल लेके पहाड़ काटे होंगे, सोचिए उनकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। अगर आप
कि अपने दादा परदादों की ज़मीनें हैं तो आप पर भी बिकनी चाहिए। एक हो जाए, वरना सब जंगल बनेगा और आपको छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आने वाला दिन पे से की संभालियावा, ए जावा